नहीं, मैं नहीं कर सकती। उस सीधे साधे लड़के को धोखा मैं नहीं दे सकती। अरे उसे कुछ नहीं होगा, वो यहाँ से शहर में अपने चाचा के घर पे चला जाएगा। जाओ 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 जाओ, तुम बोल दो उसे। कहा ना मैं नहीं करूंगी। कर्ज के मारे मैं बेहाल हूँ और तुम बोलती हो कि मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। तुम्हारे पति से तुम्हारा देवर ज्यादा प्यारा है प्यारा। बंदोबस्त कर ये लेता क्या हूँ। कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ, रुको। छोड़ो। तुम क्यों जलोगे? किसी को जलना है तो वो मैं होंगी। लाओ वो कागज यहाँ। चलो अंदर चलो। नहीं, चलो। नहीं, चाचा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जा चल अंदर चल। नहीं, चल अंदर चल। चल। चाचा। चल अंदर। तो फिर आप पैसे नहीं देंगे? चाह कर भी नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो तब तक तुम्हें हर महीना 1000 रुपया दिया जाए, और अगर शादी करती हो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड के नाम ट्रांसफर की जाए। मैंने तो कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तू शादी करे इसीलिए तो तेरे पिताजी ने ऐसी विल बनाई है। शादी करना मतलब अपनी जिंदगी किसी और के नाम पे कर देना, और अगर उससे कुछ हो जाए तो अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे अरमान, इनकी कुर्बानी देनी पड़ती है, और फिर तेरे जैसी विधवा बनके जीना पड़ता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है, तेरी किस्मत ऐसी नहीं होगी। किस्मत बिस्मत छोड़, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी क्यों नहीं करेगी? पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और तुम सिर्फ ये शादी नहीं कर सकती हो? हाँ? बिना शादी किए पैसे कैसे निकालेंगे, इसका कोई आइडिया है आपके पास? इन सब मामलों में तो आप एक्सपर्ट हो। किसी और का पैसा कैसे हड़पना है, ये तो कोई आपसे सीखे, है ना? मैं जब किसी को पराया नहीं समझता हूँ तो दूसरे के पैसे को पराया कैसे समझूं? हाँ, जो बेवकूफ है। रुक क्यों गए? बोलो बोलो, कौन बेवकूफ है? बेवकूफ ही हमें बचाएंगे। चल निकलते। कहाँ निकलना है? एक बेवकूफ ढूंढने। बेवकूफ ढूंढने? हाँ। बेवकूफ ढूंढने। सारे शहर में घूम के एक बेवकूफ ढूंढेंगे, जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। बेवकूफ से शादी? सुनना, तेरे बाप की वसीयत के हिसाब से उस बेवकूफ को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो बाद में उसे पटा के सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे और उसको डिवोर्स दे देना। मामा जी, आज अगर महाभारत के शकुनी मामा जिंदा होते तो आपकी छल के आगे वो भी हार मान लेते। चलो तो निकलते हैं बेवकूफ ढूंढने। शादी किया? हाँ, ये लीजिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कालिदास बंदोपाध्याय। मैं सुबह मामा को लेके आती हूँ। आज के आज आप सारे पेपर्स रेडी करके रखना, ताकि सुबह होते ही मेरी सारी जायदाद और सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम पे हो जानी चाहिए। जाओ बेटा, इतने दूर से आए हो ना, नहा लो। हाँ, मुझे एक गमछा दो और तालाब दिखा दो। ऊपर के कमरे में चलो, वही बाथरूम है। वहाँ तेल, साबुन, टॉवल सब रखा हुआ है। मैंने तेल लगाया है, लेकिन गंदा तेल था, बदबूदार। कैसी गंदी बू है। यहाँ अच्छा तेल है, चलो।
दामाद जी कहाँ हो? दामाद जी, अरे बाप रे, भागो, खुलो खुलो। दामाद जी, अरे बाप रे, ये कौन है? ए, ये क्या हुआ? सर्वनाश हो गया, छत फूट गई, ऊपर से पानी आ रहा है। जल्दी से ताड़पत्री दे दो, मैं ऊपर डालता हूँ। छत फूट गई? हाँ मामा, हाँ फूट गई है। चलो देखने चलो, चलो। ये देखो, इतना नया घर है, फिर छत कैसे टूट गई है? म्युनिसिपालिटी का नल भी कमाल का है, बंद ही नहीं होता है। हाँ। बंद हो गया। आओ, विपिन, विपिन, बोलिए इसको मैडम जी। नीचे वाले बाथरूम में लेके जाओ और अभी के अभी धोती और शर्ट दे दो। चलो चलो। ये तुमने क्या कर दिया अपू? तुमने जिद में आके जो किया ठीक किया। पूरी जिंदगी तुम इसके साथ कैसे निभाओगी? कैसे निभाएगी ये हम लोग ने सोच रखा है। हाँ, तुम लोग रुको, हम लोग बाहर जाके आते आ हैं। जाओ। और हाँ, कल तक मेरी जायदाद उसके नाम पे ट्रांसफर कर देना। मानो भैया, मैं नहीं कर पाया। मैं अपू को बांध के नहीं रख सकता। सिर्फ पैसे की खातिर उसने किसी से ऐसे ही शादी कर लिया। अरे बाप रे, अब तक मैंने देखा ही नहीं। यही तो है मेदू चाचा का फोटो। मेदू चाचा कहाँ हैं? माधव भैया को तुम जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेदू चाचा तो मेरे पिताजी के दोस्त थे। मैं तो गांव से मेदू चाचा के लिए ही आया, लेकिन पता गुम हो गया। जानते हैं, मेदू चाचा और पिताजी ने तय किया था कि मेदू चाचा की बेटी के साथ मेरी शादी होगी। हाँ। मेदू चाचा कहाँ है? मेदू चाचा, ओ मेदू चाचा। कालिदास, तुम्हारे चाचा 1 साल पहले गुजर गए। मेदू चाचा गुजर गए? हाँ, माधव जी की बेटी अपराजिता तुम्हें याद है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। हम बचपन में कितना खेलते थे। तुम्हारे मेदू चाचा तो अब रहे नहीं, फिर भी उसकी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, जानते हैं, बहुत खुश हूँ। इसका मतलब तुम अपू से बहुत प्यार करते हो, हैं? हाँ, बहुत। इतना नहीं, इतना। तो फिर तुम कभी ये नहीं चाहोगे कि अपू को तकलीफ हो, उसका कोई नुकसान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर समझ गए, तुम्हारे हाथ में अपू की जिंदगी। तुम सही रहोगे तो समझ लो अपू जिंदा है, अगर तुम थोड़ा भी पीछे हटे तो समझो मर गए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मैं कल ही तुमको कोर्ट में ले जाकर माधव जी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ। सारी संपत्ति के मालिक होगे तुम। और मुझे ये भी पता, कल अपू एक पैसा छपा हुआ पेपर लाके तुमको साइन करने के लिए बोलेगी। तुम किसी भी कीमत पर उस कागज पर साइन करना नहीं। साइन करो। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा। सुनो कालिदास, तुमने तो शादी से पहले एक बात का वादा किया था ना, वो जैसा बोलेगी वैसा तुम करोगे। हाँ, बोला था। उसके भले के लिए जो होगा वो मैं करूंगा। हाँ, तो ये बोल रही है तो साइन कर दो। दस्तखत करूंगा तो अच्छा हाँ? नहीं होगा। मामा, आप जाइए, मैं इसे देख लेती हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आखिरी बार कह रही हूँ मैं, जान प्यारी है तो साइन कर लो। नहीं करूंगा। नहीं? साइन करो। नहीं। नहीं? करो साइन।
चलो दीदी, उठो। वो मर जाएगा। मारिया, दीदी वो मर जाएगा दीदी। बेटी, तुमने जो किया ठीक किया। बचपन में ही तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने ही तो तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। उसका कर्ज तूने इस तरह से चुकाया, वाह। इस तरह चुपचाप क्यों बैठी रहती हो? फिर से गाना शुरू करो ना। गाना गाने में अब मेरा मन नहीं लगता। शादी से पहले तुम और अप्पू कितना अच्छा गाना गाती थी। तुमने गाना छोड़ दिया और माधव जी के मरने के बाद अप्पू ने भी छोड़ दिया। एक गाने का स्कूल खोल लो, लोगों को सिखाने में तुम्हारा भी समय कट जाएगा। कौन आएगा मुझसे संगीत सीखने अरे के पहले लिए? खोलो तो सही, एक एक करके लोग आना शुरू होंगे। देखती हूँ। और सबसे पहले हारमोनियम को निकाल के साफ सफाई कर लो तुम। ठीक है। हाँ, कपड़े बदल ले, निकाल ले। कहाँ जाओगे? मैं आज एक फंक्शन जा रही हूँ, गाने का प्रोग्राम है। गाना? मैं भी आऊंगा। तुम्हारे जैसे गवार को बाहर घूमने फिराने कौन लेके जाएगा? मामा जी की बातों में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसे तो मिले नहीं, गले में फांसी का फंदा फंस गया। अपने दोस्तों को घर में नहीं बुला सकती तुम्हारी वजह से। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा मुझे। शहर की गलियां नगरी में खुल के मैं जी न सका। शहर की गलियां नगरी में खुल के मैं जी न सका। भूला सब कुछ मैं आके यहाँ, दिल है कहाँ मैं कहाँ। भूला मैं सब कुछ आके यहाँ, दिल है कहाँ मैं कहाँ। तुम इतना अच्छा गाते हो, आज सुबह अप्पू के साथ फंक्शन में गाना सुनने क्यों नहीं गए? वो साथ नहीं लेके गई। उसने कहा मेरे जैसे बेवकूफ के साथ उसको रास्ते में शर्म आएगी। शर्माते हैं तो उसने शादी क्यों की? वो हमेशा मुझे बेवकूफ, गधा ऐसे ही बोलती है। मुझे ना उस घर में रहने की इच्छा ही नहीं होती है। आज से मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। मेरे पास? हाँ, तुम ना बहुत अच्छी हो। तुम रखोगी ना अपने पास? मन तो करता है कालिदास जी, लेकिन क्या करूं? तुम इतने सीधे साधे हो, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? मेरी सारी इच्छाएं किसी की चिता के आग में जलकर खाक हो गई। मैं फिर गांव चला जाता हूँ। नहीं, तुम उसी घर में रहोगे। उस घर में? हाँ। तुम महाकवि कालिदास को जानते हो? महाकवि कालिदास? नहीं, वो कौन है? वो महाकवि कालिदास पहले मूर्ख थे। कुछ दुष्ट लोग उसे पंडित बनाकर राजकुमारी से ब्याह करवा देते हैं। राजकुमारी? हाँ, मगर जब राजकुमारी को पता चला उसके पति मूर्ख हैं, तब गुस्से से राजकुमारी ने उन्हें त्याग दिया। उसके बाद? दुखी कालिदास जब पानी में डूबकर आत्महत्या करने गए, तब उन्हें बचाया देवी सरस्वती ने। जय मां सरस्वती। उस देवी के वरदान से मूर्ख कालिदास बन गए महाकवि कालिदास। उस कालिदास को तो देवी सरस्वती ने बचा लिया। मुझे कौन बचाएगा? मैं दूंगी। तुम?
हाँ, तुम्हारे आवाज को मैं दूंगी सुर। आइए मैडम आइए, बोले क्या दिखाओ। वो वाली सूट दिखाइए तो। ये वाला। अरुणा अरुणा, उस आदमी को तो देखो, जब टोपी पहनता है तो अलग दिखता है, और जब टोपी उतारता है तब कुछ अलग ही दिखता है। वो देखो कितना मजा है ना? ये पहनूं तो चला और खोल दूं तो बेवकूफ। कितना मजा आ रहा है ना? अच्छे से याद रखना, इस पगड़ी के साथ उस घर में मत घुसना और बालों को बिल्कुल ऐसे ही रखना। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। अब घर जाओ, कल सुबह आना। अच्छा। मामा प्लीज मुझे प्रोग्राम का पास लाके दो ना, प्लीज मामा प्लीज। आपको पता है अरुणा को भी पास मिला है। मैं ला कर दूं? तुम लाके दोगे? हाँ, मैं जब तालाब के पास घूमने जाता हूँ, वहीं वो पंजाबी भी आता है। हम दोनों एक साथ पानी पूरी खाते हैं। चुप करो, बकवास मत करो मेरे सामने। इतना बड़ा गायक और तुम्हारे साथ पानी पूरी खाता है? मेरे सर की कसम, वो पानी पूरी खाता है। कुछ दिन पहले उसने मुझसे कुछ उधार लिया था जो नहीं दिया अभी। तुम यहाँ से चले जाओ बस। तो तुम्हें कार्ड नहीं चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। ठीक है। ए अपू, तू रूना को बोल, वो अगर बंदोबस्त कर सकती हो तो। लेकिन अरुणा क्या मुझे देगी? मैं प्यार से जीत लूं ये दुनिया, मैं प्यार से जीत लूं ये दुनिया, मैं प्यार से, मैं प्यार से, मैं प्यार से जीत लूं ये दुनिया। अरे आने दो मुश्किलें बेफिक्र, मैं बेपरवाह, साथी रे यार रे, जीत लूं ये दुनिया। सुनो, कहाँ जा रहे हो? गांव। वही रहना, फिर वापस मत आना। कोशिश करता हूँ। सुनो, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। क्या करोगे इतने पैसे का? मोहन सिंह के ऑनर में एक पार्टी देना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगा तो पार्टी नहीं दे पाओगी। तुम्हारा और पार्टी का क्या लेना देना? संबंध मतलब घर का मालिक घर पे ना हो और बीवी पार्टी दे तो ये अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उस फालतू गायक के लिए क्यों पार्टी दे रही हो? फिजूल खर्चा होगा। तुम्हारी बकवास तुम्हारे पास रखो, मुझे पैसे दे दो। अच्छे काम के लिए पैसे मांगो, दे दूंगा, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए मैं एक पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम पैसे नहीं देने वाले? नहीं। मेरे बाप के पैसे से खेल रहे हो? खुद कमाते ना तब पता चलता। नमस्ते। अरे आप आइए आइए। आपके घर आने में डर लगता है। आपके हस्बैंड, आपके पति कालिदास जी को बुरा लगे तो? उसको बुरा लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठिए ना। थैंक यू। मोहन जी, आपको पता है हमारी दीदी की शादी हो गई है।
फिर बार बार यहाँ आकर तमाशा क्यों करते हैं? तू चुप कर। वो शादी थोड़ी ना थी, पंडित नहीं, मंत्र नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कर दी थी बस। अगर वो शादी थी नहीं तो फिर कालिदास को छोड़ के इन मोहन सिंह से तो शादी कर ले तू। आपने बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। जब तू मोहन से इतना ही प्यार करती है तो हम क्या बोले आखिर। मैं कालिदास से कह दूंगी कि तू अपने गांव चला जा बस। बुआ जी जब तक तेरी मोहन सिंह से शादी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से छुप छुप के प्यार करते रहना, मिलते रहना, मजे करना, समझी? लेकिन इस 4 दीवार के अंदर क्या ये सब सही रहेगा? क्या कहते हैं मोहन जी? मैंने एक घर किराए पे लिया है, साइन बोर्ड भी लिखा है और कल उद्घाटन है। लेकिन परवर नहीं अरुणा, आज तुम्हारी बदौलत मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मेरे जैसे अनगिनत कालिदास तुम्हारी जैसी सरस्वती से धन्य हो जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ संगीत सिखाऊंगा। कौन संगीत सिखाएगा, कालिदास या मोहन सिंह? चाचा जी वो डिसाइड करेंगे मेरी दीदी। पहले कल स्कूल का उद्घाटन तो होने दीजिए। अरे अरे वाह, मस्त बहुत अच्छा संगीत की सजाया स्कूल है। खुली है, मैंने यहाँ पे सजाया, तो इसकी मैंने। जरूरत थी। अरे काटो काटो ये मैं जहाँ रहूंगा वहाँ पर मोहन सिंह नहीं आएगा। घड़ी देखकर फायदा नहीं, अंदर चलो। क्यों? क्यों नहीं आएगा? वो 2 दिन बाद समझ में आएगा। मेरे भाई, तुमने मुझे जो 50,000 रुपये दिए थे उससे मैंने यहाँ जमीन खरीदी। अगले महीने में कुछ और भेजोगे तो और भी कुछ जमीन का सौदा हो सकता है। बीच में मैं कोलकाता आके बहू का आशीर्वाद देना चाहूँगा। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारे बड़े भाई। स्काउंड्रल, मैंने 25,000 मांगे नहीं दिए और गांव जाके कालिदास कालिदास क्या हुआ? कालिदास कहाँ है? अरुणा के घर होगा शायद। छी 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 छी, माधव जी का पैसा इस तरह से बर्बाद किया? ये पैसे तो माधव चाचा के नहीं रहे। इन पैसों के मालिक तो कालिदास जी हैं। हैं? आप ही बताओ चाचा जी, पापा ने ऐसी बिल बना के मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की भला? अरे हम लोग अगर शादी करवा दे तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने तो खुद ही पसंद करके शादी कर ली अपनी मर्जी से। मामा जी ने कहा एक बेवकूफ से शादी कर ले ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे होगी वो मैं शातिर दिमाग लगा के अपने नाम करके उसे डिवोर्स दे दूंगी। कालिदास को तो मैं बड़ा ही अच्छा आदमी समझता था, लेकिन पैसा उसके हाथ में आते हुए ऐसा व्यवहार करेगा ये तो नहीं सोचा था। कालिदास जी इस तरह सारे पैसे उड़ाते रहेंगे, हमें कुछ तो करना चाहिए। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोच रहा हूँ कालिदास को यहाँ से भगाई। भगा देंगे? हाँ, अगर अप्पू को ऐतराज न हो तो मोहन सिंह से इसकी शादी। पंजाबी के साथ इसकी शादी? अरे मोहन सिंह पंजाबी कहाँ है, वो तो बंगाली है। मोहन सिंह बंगाली है? हाँ, मतलब हमारे जैसा बंगाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहते रहते वो बंगाली हो गया है। कितना अच्छा बंगाली भाषा हाँ, बोलता वो तो सुना है। मैं। क्यों रे? शादी तो होगी, पर इससे कोई समाधान निकलेगा? अप्पू ने तो अपनी सारी संपत्ति कालिदास के नाम लिखवा दी है। कालिदास जी तो इसे कुछ भी नहीं देंगे। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जिस स्टैम्प पेपर पे साइन चाहिए था कालिदास का, वो स्टैम्प पेपर है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे बैग में ही है। सही टाइम पे आए हो। ये क्या सच है तुम अपने भैया भाभी को पैसा देकर के आए हो? नहीं मतलब गलत किए हो, बहुत गलत किया है तुमने। उसकी सजा क्या है तुम्हें मालूम है? फिर नहीं करूंगा, कान पकड़। नहीं नहीं, कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा। 2 स्टैम्प पेपर दो। हेलो, इस पे साइन करके इनकी प्रॉपर्टी इनको दे करके तुम अभी कभी गांव जाओ। जाओ। लेकिन आप ही ने तो बोला था कि दस्तखत मत करो। अरे मैं बोल रहा ना, साइन करो तो करो अभी।
तुम जाने के बाद अप्पू की शादी मोहन सिंह से करवाऊंगा मैं। आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? हाँ, हम लोग कालिदास के भैया भाभी हैं। कालिदास को जरा बुलाएंगे। अब कालिदास अब यहाँ नहीं रहता, उसे हमने निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ, आज हम फिर से अप्पू की शादी कर रहे हैं। हाँ देखो, वो देखो। भैया नाटक बहुत बढ़िया चल रहा, चुपचाप देखती रहो। मैं अप्पू के पास जाऊं? अजीब बात है, देखते नहीं हो कि यहाँ रईस खानदानों की औरतें हैं? जाइए जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। मामा, उन्हें आने दो। ये सब भिखारी लोगों को घर के अंदर लाओ। हाँ, तुम्हारे जैसे चोर को हम इस घर में दोबारा आने दे रहे हैं, तो फिर कोई भी आ सकता है। आप लोग आइए। चलिए चलिए। तुमने कालिदास को क्यों निकाल दिया? उसकी क्या गलती थी? आप जानते नहीं हो क्या? वो इस घर से पैसा चोरी करके आप लोगों के घर पे जाके देख के आया, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मेरे देवर जी चोर नहीं हो सकते, और उन्हें कोई लालच नहीं। और अगर उन्हें लालच होता तो फिर मेरे एक कहने पे सारी जमीन जायदाद पैसे अपने बड़े भाई के नाम पे करके वो यहाँ चले नहीं आते। कालिदास ने आप लोगों को 50,000 रुपए नहीं दिए? हाँ दिए हैं। देखा, उसने कहा था कि वो उसकी खुद की कमाई है। उस पैसे से हम लोगों ने जमीन खरीदी है। उसी को दिखाने के लिए हम कागजात लेके यहाँ चले आए। उन्हें दिखाओ। मामा, ये कागजात आपने क्यों रखे? हमारे पैसे से खरीदी हुई जमीन, उसके कागज है ये। क्या लू नहीं? कालिदास ने तो सिर्फ 50,000 रुपए लिया। अगर वो चाहता तो सारी प्रॉपर्टी ले सकता था। कालिदास की मैं आभारी हूँ। मामा, उनकी जमीन के कागजात उन्हें वापस कर दो। आज तुम्हारी शादी है, ये बात मुझे पता नहीं थी। पता होती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आती। देवर जी, मतलब कालिदास की तरफ से हम तुम्हें ये तोहफा देते हैं। लीजिए। मोहन जी, इसी घर में एक दिन आपने मुझे अपमानित होने से बचाया था और कालिदास से मिलवाया था। आपने कहा था कालिदास आपका अच्छा दोस्त है। उसी दोस्त का दिल दुखा के उसी की बीवी से शादी करते हुए आपने दोस्ती का अच्छा सबूत दे दिया। चलो जी। भाभी। हाँ, देवर जी, तुम और हाँ अप्पू, मैं ही हूँ वो गांव का कालिदास जिसका तुमने शहर में आते ही चाबुक से स्वागत किया था। मैं ही हूँ वो गांव का लड़का कालिदास जिसके सामने वाली थाली को तुमने लात मार दी थी। जानती हो अप्पू, अजीब शहर है ये कलकत्ता। यहां असली चीज की कोई कीमत नहीं। सब लोग भाग रहे हैं नकली के पीछे। हम लोग जब यहाँ पे आ गए तो हम बहू को साथ में लेके जाएंगे। लेकिन भैया, क्या वो गांव आएगी? हाँ कालिदास, हिंदू रीति रिवाज से बहू ससुराल जाएगी। जाओ, तुम अप्पू को लेके आओ, जाओ। जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन अप्पू जाएगी?
अपू, 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 कहाँ गई ये? मैंने जो तुम पे चाबुक से वार किया था वो घाव जरूर सूख गया होगा, लेकिन तुमने मुझे आज जो सबक सिखाया है उसके जख्म जिंदगी भर नहीं मिटने वाले। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारी अपू। ए, क्या क्या हुआ? वो क्यों रे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चलो नीचे चलो। हाँ, रुक रुक रुक। कालिदास जी गांव के लड़के हैं, तो उसकी पत्नी। ले ये साड़ी पहन। गांव की बहुएं यही साड़ी पहनती हैं। तुमने साड़ी पहले से यहाँ रख दी थी? मतलब तुम सब जानती थी? अरुणा, मैंने तुझे गलत समझा और क्या क्या नहीं बोला। ये सब बातें बाद में। जा कपड़े बदल के जल्दी आ। अरे रहने दे रहने दे। ठीक है। कालिदास ने भेष बदला तो अप्पू भी बदली। कितना गजब का परिवर्तन, चेहरे का परिवर्तन और चरित्र का परिवर्तन।